कुछ फुटबॉलर्स न सिर्फ अच्छे फुटवर्क और तकनीकी नफासत से मैदान पर हावी होते, बाज़ औक़ात वो वाज़े तौर पर हमलों या मजमूई फाउल के साथ भी आगे जाते हैं। तो आज हम आपको 8 फुटबॉल खिलाड़ी दिखाते हैं जो कि मैदान में बेवकूफ़ियों और साथियों के खिलाफ शदीद लड़ाइयों में मुलव्वस हुए और यहाँ तक कि किसी ने इंसानी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। तो ये वीडियो इंतहाई पुरजोश होने वाला है, इसलिए गुड टू नौ से जुड़े रहें और यहाँ हमें कमेंट्स में बताएं कि अपने किसी खेल के मैदान में ऐसा कुछ किया। अपनी लिस्ट का आगाज साबिक एचएसवी स्टार पावेलो गोरीरू से करते हैं। स्ट्राइकर अपनी जज्बाती फितरत के लिए जाना जाता था और हमेशा पिच पर मुतनाज़ा हालात का बाइस बनता था। ताहम प्रूवियन वाज़े तौर पर अपने 2010 के बलिनुक्कर के साथ बहुत दूर चला गया। इस टाइम एचएसवी शुमाली डर्बी में हैनोवर के खिलाफ खेल रहा था। हैम्बर्ग के प्रोफेशनल ने आखिरकार हिनवूर में अपनी मनफी दौड़ को खत्म करना चाहा, लेकिन खेल 0-0 से खत्म हुआ। खिलाड़ी और शायकीन इंतहाई मायूस थे और खिलाड़ियों के टनल के एंट्रेंस दरवाजे के सामने एचएसवी खिलाड़ियों को उनके फैन की तरफ से गालियां दी गईं। स्ट्राइकर पावेलो गोरीरू अपने आप पर काबू न रख सका और उसने अपनी पूरी पावर से प्लास्टिक की पानी से भरी हुई बोतल स्टैंड पर फेंक दी और एक तमाशाई के मुंह पर दे मारा। इस फर्क आउट के संगीन नताइज निकले, क्योंकि डीएफबी स्पोर्ट्स कोर्ट, हैम्बर्ग अल्टोना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एचएसवी ने तकरीबन 1,80,000 यूरो के कई जुर्माने आयद किए थे। इसके अलावा 5 गेम्स की पाबंदी और 2 साल की सजा भी हुई। ताहम इस वजह से उनके करियर को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि सिर्फ 1 माह बाद इसने एचएसवी के साथ अपने मुआहदे को मजीद 4 साल के लिए बढ़ा दिया। नंबर 7 पुर्तगाली फुटबॉल स्टार पेपे की पिच पर स्कैंडल पैदा करने की एक तारीख है। स्पेन में इस वक्त खलबली मच गई जब उसने बार्सिलोना के खिलाफ क्लासिको में जानबूझकर मेसी के हाथ को किक मारी। इसका बदतरीन फर्यक 21 अप्रैल 2009 को आया, जब वो गीटाफे एफसी के खिलाफ पेनल्टी एरिया में फ्रांसिस्को कास्कुरो के पीछे भागा। रियल इस वक्त 2-3 से पीछे था जब कास्कुरो ने पेनाल्टी एरिया में पेनाल्टी को उकसाने की कोशिश की और पेपे के हल्के धक्के के बाद नीचे चला गया। ये तो पेपे जैसे पागल हो गया हो, उसने पहले मुखालिफ की टांगों पर लात मारी, फिर उसकी पीठ पर। थोड़ी देर बाद इसने हेटाफे स्टार को धक्का दिया, जो अपने दोनों हाथों और राइट घटना जमीन पर रखे दर्द से लुढ़क रहा था, इससे पहले कि हेटाफे खिलाड़ी मुदाखलत कर सके। ताहम हेटाफे स्टार वान एंजल एल्बिन को भी पेपे ने अपनी मुक्के से इसके चेहरे पर मारा। इसके फर्यक आउट के नतीजे में पुर्तगालियों को 10 गेम्स के लिए मुअत्तल कर दिया गया। 2015 में भत्ता खौरी की एक कोशिश, जिसके साथ फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजीमा का ताल्लुक है, साबित करता है कि कुछ फुटबॉलर्स पिच पर हेडलाइन बनाते हैं। इस वक्त बेंजीमा के टीम के साथी मैथ्यू वाल्बीवना को एक इंतहाई पर्सनल वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया था। बेंजीमा ने कहा कि इसने वाल्बीवना की इसकी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो खुद देखी है और उस पर दबाव डाला। उसने वाल्बीवना पर जोर दिया कि वो ब्लैकमेलर को रकम अदा करे, वरना इसका प्रोफेशन और करियर खतरे में पड़ जाएगा। जैसा कि बाद में पता चला, कहा जाता है कि बेंजीमा अपने बचपन के दोस्त करीम ज़ैनती के साथ मुलव्वस था और मास्टरमाइंड के साथ लीग में था। एक रिकॉर्डेड फोन कॉल इसकी तस्दीक करती है, लेकिन बेंजीमा आज तक इस हकीकत से इनकारी है। ताहम सिर्फ ये इल्जाम ही प्रोफेशनल फुटबॉलर के लिए संगीन नताइज का सबब थे। इसे नेशनल टीम से बाहर कर दिया गया और वो न सिर्फ अपने मुल्क में होने वाली यूरोपीय चैंपियनशिप बल्कि रूस में होने वाले 2018 के वर्ल्ड कप से भी महरूम हो गए। ताहम उसकी बेगुनाही अभी तक साबित नहीं हो सकी है और अब इस केस की समाअत होने वाली है। लेकिन 33 साला बेंजीमा को 5 साल कैद और 75,000 यूरो जुर्माने का सामना है, चाहे वो साथियों पर घूंसों से हमला आवर होना हो, या रिपोर्टर पर थप्पड़, ट्रेनिंग स्ट्राइक्स हों, या इंटरनेट पर गुस्से में दिए गए बयानात। फ्रांक रिबेरी एक साबिक एफसी बायरन अटैकिंग खिलाड़ी हैं, जो अपने करियर में खुद को कई संगीन स्कैंडल में गिरफ्तार करवा चुके हैं। लेकिन 2009 में रिकॉर्ड चैंपियंस में मुंतकिल होने के 2 साल बाद फुटबॉलर जो पहले से शादीशुदा था,
एक नौजवान खातून को म्यूनिख ले गया था, जिसे इसने इसे कुछ सर्विसेज के लिए पैसे दिए थे। जैसा कि ज़ेये देयर ने खुद को कॉर्टेजन कहा था, इसको पुलिस ने पेरिस के एक एस्टेब्लिशमेंट से उठाया था और नौजवान खातून ने खुलकर अपने क्लाइंट्स के बारे में बताया था। रबरी के अलावा प्रोफेशनल फुटबॉलर करीम बेंजीमा के बारे में कहा जाता है कि वो भी इसके क्लाइंट्स में से एक थे। मसला ये था कि ज़ेये देयर इस वक्त सिर्फ 17 साल की थी और इस वजह से नेशनल खिलाड़ियों ने खुद को सजा करवा ली थी। उन्हें 3 साल कैद का सामना करना पड़ा, जबकि बेंजीमा ने 17 साल काल गर्ल के साथ करीबी राब्ते से इनकार किया था। ताहम कहा जाता है कि इस लड़की की उम्र के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी, इसलिए प्रोफेशनल किकर को बिलाखिर छोड़ दिया गया। इत्तेफाक से ज़ेये देयर अब फ्रांस में बतौर अदाकारा काफी कामयाबी से काम कर रही है। हम 2013 में बेल्जियम के सुपरस्टार ईडन हैज़ार्ड की वजह से होने वाले स्कैंडल के साथ कंटिन्यू करते हैं। उस वक्त स्ट्राइकर इंग्लिश कप के सेमीफाइनल में चेल्सी के साथ थे, लेकिन मुखालिफ सोइंसी के खिलाफ दूसरे मरहले में इस वक्त के 22 साला खिलाड़ी ने अपने तमाम फ्यूज उड़ा दिए। इस वक्त की चैंपियंस लीग का फाते पहले ही 0-2 से हार चुका था और 80 मिनट में ये अभी भी 0-0 था, जब एक बॉल बॉय ने टाइम ज़ाय किया और वो गेंद को वापस नहीं देना चाहता था, तो हैज़ार्ड ने खुद को आजमाने का सोचा। उसने बॉल बॉय को रेसल्ट किया और उसके पेट में लात मार दी जब लड़का गेंद पर पड़ा था। इस वक्त का 17 साला चार्ली मॉर्गन, जो सोइंसी पार्टनर मार्टिन मॉर्गन का बेटा था, जमीन पर पड़ा रहा। इसका चेहरा दर्द से फट गया। ईडन हैज़ार्ड को रेड कार्ड के साथ वापस भेजा गया था और बाद में एफए ने उन्हें 3 मैचों के लिए मुअत्तल कर दिया था। चेल्सी स्टार की किक ने पूरे इंग्लैंड में एक बहस को जन्म दिया और बहुत से फैन ने बॉल बॉय के रवैये को मोरिद इल्जाम ठहराया कि इसने जानबूझकर टाइम गेन करने के लिए खेला, और हैज़ार्ड ने भी कहा कि इसने सिर्फ गेंद को लात मारी थी। दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से ज़ीनेदीन ज़िदान अपने करियर के दौरान एक आइडल थे। 2006 के वर्ल्ड कप का फाइनल उनकी आखिरी अहम अपीयरेंस थी और बहुत से फैन ने जीजू और उनकी टीम को सपोर्ट किया, लेकिन वर्ल्ड कप के बजाय उसने एक स्कैंडल के साथ अलविदा कहा। ये सीन इस वक्त हुआ जब 110वीं मिनट में स्कोर 1-1 था। इटली के पेनाल्टी एरिया में फ्री किक के बाद मार्को मेट्राजी ने अपने मुखालिफ ज़िदान की जर्सी को हल्के से पकड़ लिया और दोनों के दरमियान अल्फाज की जंग शुरू हुई, जिसके बारे में अब मालूम हुआ है कि मेट्राजी ने ज़िदान की सिस्टर की बेइज्जती की थी। ज़िदान हाफवे लाइन की तरफ भागा, वहां से मुड़ा और एक्शन के दौरान मेट्राजी को जोर से धक्का दिया, जिससे मेट्राजी जमीन पर गिर गया और इटली के गोलकीपर बफोन ने फौरी तौर पर बरतरफी का मुतालबा किया। अपने करियर में कल 12 रेड कार्ड देखने वाले ज़िदान को मैदान छोड़ना पड़ा और ये उनकी आखिरी फुटबॉल गेम की शाम की सबसे अफसोसनाक तस्वीर बन गई। आज तक ज़िदान ने मेट्राजी के साथ सुलह नहीं की है। 4 साल बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने फुटबॉल, अपने फैन और टीम से मुआफी मांगी, लेकिन मेट्राजी से कभी नहीं मांगेगा। ऐसे फुटबॉलर्स भी हैं जो टैबलॉइड्स में स्कैंडल्स के साथ खत्म होते रहते हैं और बज़ाहिर कभी कुछ नया नहीं सीखते। इनमें से एक मार्को आर्नोटोक है। चाहे तेज रफ्तारी हो, टैक्स चोरी हो, टीम के साथियों के साथ लड़ाई हो या अपने साबिक कोच क्लास इलुफ्स के खिलाफ तौहीन हो, ऑस्ट्रिया का ये नेशनल खिलाड़ी कसूरवार रहा। लेकिन 2012 से एक कार्रवाई के साथ प्रोफेशनल किकर वाज़े तौर पर बहुत दूर चला गया। उस वक्त वियना में मामूल की जांच के दौरान पुलिस ने मार्को को रोका था। एहलकार कार चोरों की तलाश में थे और जर्मन लाइसेंस प्लेट वाली पोर्शे कियन के बारे में हैरान थे, जो कि फुटबॉलर गाड़ी चला रहा था। बज़ाहिर मार्को ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी और वो मुबैना तौर पर पुलिस अफसरान को धमकाता था इन अल्फाज के साथ कि तुम्हारे पास मुझसे कहने को कुछ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा कमाता हूँ और मैं तुम्हारी जिंदगी खरीद सकता हूँ। उस वक्त 23 साला नौजवान ने एहलकारों से बदतमीजी की, लेकिन यूएफा ने बहरहाल नीदरलैंड्स के खिलाफ गेम के लिए किकर को मुअत्तल कर दिया और मार्को ने अपने रवैये पर माजरत की और एक प्रोजेक्ट के लिए 25,000 यूरो का अतिया भी दिया। आखिर में एक ऐसे वाकया की तरफ आते हैं जो बिल्कुल हैरानकुन है और उससे साबित होता है कि कुछ खिलाड़ियों के हमले किस हद तक खतरनाक हो चुके हैं।
हम बात कर रहे हैं इस वाक़ये की जो 2014 में अमेरिका में पेश आया। डिट्रॉइट के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में एक शौकिया खेल में हॉबी कीकर बासिल अब्दुल अमीर साद ने अपने मुखालिफ को फाउल किया। इस वक्त के 44 साला रेफरी जॉन बेनिविचेस ने साद को पहले ही येलो कार्ड से खबरदार किया था और अब वो खिलाड़ी को रेड कार्ड के साथ मैदान से बाहर भेजने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि साद ने रेफरी की गर्दन में इतना जोर से मारा कि वो फौरन जमीन पर गिर गया। पैरामेडिक्स अभी भी पिच पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे रहे थे तो खिलाड़ी वहां से भाग गया। रेफरी, जो खुद 2 छोटे बेटों का बाप था, सीधा अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इसकी चोटें इतनी शदीद थीं कि 2 दिन बाद ही इसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। बासिल अब्दुल अमीर साद ने वाक़ये के अगले दिन खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और बिलाखिर उसे इस जुर्म के लिए 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसकी बीवी ने आखिरकार उसे अदालत में रेड कार्ड दिखाया जो उसके शौहर को कभी दिखाने की इजाज़त नहीं थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं अगर किसी फुटबॉलर के स्कैंडल के बारे में अब जानते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।